आज के ज्योतिष प्रोग्राम में जिन लड़के लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, ऐसे लड़के लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जिन लड़के लड़कियों की विवाह के योग्य उम्र हो गई है और माता पिता के द्वारा जहां कहीं पर भी प्रयास किया जाता है, बात सफलता तक नहीं पहुंच पाती है। ज्योतिष शास्त्र में इसका सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? वास्तु शास्त्र के आधार पर ऐसी स्थिति में विवाह में देरी होने का सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? और ऐसी स्थिति में शीघ्र विवाह होने के लिए सटीक निवारण आप क्या कर सकते हैं? प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से विदित है कि ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मैं आपको मैरिज से रिलेटेड जानकारियां देता हूं, जिसमें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपका विवाह कब होगा, आपके विवाह होने का निश्चित समय कब आएगा, आप स्वयं कैसे पता कर सकते हैं, आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। इस प्रकार की सटीक जानकारियां लेकर के ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा आपके समक्ष उपस्थित रहता हूं। इसी श्रृंखला के बीच आज एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। किसी भी लड़का या लड़की के विवाह के योग्य उम्र हो जाने के बाद लगातार विलंब का यदि कारण बनता है तो उसमें सबसे मुख्य रोल होता है शुक्र और बृहस्पति का। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में उसके विवाह कराने की जो जिम्मेदारी होती है वह शुक्र और बृहस्पति के पास होती है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, मेरे शब्दों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर मैरिज वाले विषय को लेकर के लाखों कुंडलियां कैलकुलेट करके देखी है और मुख्य रूप से मैंने पाया है कि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र बहुत ज्यादा कमजोर अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी लड़का या लड़की कितने भी योग्य हो, गुणवान हो, दिखने में कितने भी अच्छे हो, लेकिन उसके बावजूद भी उनके किसी न किसी प्रकार से विवाह में लगातार विलंब होता रहेगा। इस कंडीशन को समझना बेहद जरूरी है। शुक्र और गुरु यदि कुंडली में खराब हो जाए और शुक्र और गुरु का वास्तु शास्त्र के आधार पर घर में जो स्थान होता है वह स्थान दूषित हो जाए तो ऐसी स्थिति में ग्रहण लग जाता है मैरिज होने को। घर में बृहस्पति का स्थान होता है पूर्व और उत्तर दिशा के बीच का, यानी ईशान कोण। यदि यह कोण किसी भी प्रकार से आप गंदा रखते हैं, यहाँ पे कचरा कूड़ा कुछ ऐसा आप वहां पर रखते हैं, किसी भी प्रकार से वहां पर गंदगी रहती है, तो आप ध्यान देना बृहस्पति पीड़ित हो जाएगा। ऐसे घर में कोई भी कन्या है तो उसके विवाह होने में बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि उत्तर और पूर्व के बीच का कोण देवगुरु बृहस्पति का कोण आता है। वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग यह घर का यह कोना किसी भी प्रकार से वहां पर गंदगी रहती हो तो बृहस्पति पीड़ित हो जाएगा। और कुंडली में भी बृहस्पति कमजोर अवस्था में हो तो फिर विवाह होने में समस्या निश्चित रूप से उत्पन्न होती ही होती है। इसी प्रकार से किसी भी लड़के के विवाह में देरी का कारण बनता है उसकी कुंडली में शुक्र बलहीन हो जाए, बहुत कमजोर अवस्था में हो जाए और घर के अंदर पूर्व दक्षिण के बीच का कोण, जिसको हम आग्नेय कोण बोलते हैं, पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच का जो कोना है वहां पर किसी भी प्रकार से आपने कोई जलीय स्थान बना दिया है, जल का स्थान है, बाथरूम वहां पर बना हुआ है, किसी भी प्रकार से वहां पर पानी का स्तर आप बना करके रखते हैं, यानी आग्नेय कोण को यदि आप ठंडा कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे घर में लड़कों की विवाह की योग्य उम्र होने के बावजूद भी उनका रिश्ता होने में बड़ी समस्या बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों, देखिए ऐसी स्थिति में क्या सटीक समाधान हो सकता है? किसी भी लड़का या लड़की के विवाह की योग्य उम्र हो जाए और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान देना, घर का उत्तर और पूर्व के बीच का कोण यानी ईशान कोण उसको स्वच्छ रखें, साफ रखें। वहां पर नियमित रूप से एक जल का मटका भर के रख सकते हैं। उस जल को 2-3 दिन में चाहे आप बदलते रहें, क्योंकि वो जलीय स्थान है। यदि वहां पर आप गंदगी रखेंगे, और देवगुरु बृहस्पति का स्थान भी है, वहां पर आप गंदगी रखेंगे तो आपके जो वास्तु की एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आपका बृहस्पति बलहीन हो जाएगा, तो ऐसे घर में रहने वाली कन्याओं के विवाह में समस्या आ जाती है। और दक्षिण दिशा में
यदि जलीय स्थान किसी भी प्रकार से बना हुआ है पूर्व दक्षिण यानी आग्नेय कोण में, तो लड़कों का शुक्र उससे बलहीन हो जाता है। तो इन दोनों दिशाओं को बैलेंस करके रखिए। यदि पूर्व और दक्षिण दिशा आग्नेय कोण में किसी भी प्रकार से कोई दोष है, तो वहां पर प्रत्येक मंगलवार के दिन एक घी का दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ करें उस कोण के अंदर, तो इससे शुक्र का बल बढ़ने लगता है। उत्तर और पूर्व के बीच का ईशान कोण है, वहां पर नियमित रूप से जल का एक मटका भर के रख सकते हैं। 2-3 दिन में उस जल को चेंज करते रहें। और एक विशेष बात है, ईशान कोण यानी उत्तर और पूर्व के बीच के कोण में श्री विष्णु भगवान की आप एक प्रतिमा लगा दीजिए, एक फोटो लगा दीजिए उस कोण में। और यदि लड़कों के विवाह में समस्या बनी हुई है तो ध्यान दें, पूर्व और दक्षिण के बीच का जो आग्नेय कोण है वहां पर श्री गणपति भगवान की कोई भी प्रतिमा तस्वीर लगा दीजिए। इससे शुक्र और बृहस्पति का जो दोष होगा किसी भी प्रकार का घर के अंदर, तो वह शांत होगा, समाप्त होगा। और आपके जैसे ही ये शुक्र और बृहस्पति का दोष समाप्त होता है तो शीघ्र विवाह होने के रास्ते खुल जाते हैं। ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मैंने बहुत से लोगों के घर में देखा, उनकी कुंडली को जब चेक किया तो कुंडली में शुक्र गुरु की स्थिति अच्छी आ रही थी और उपाय भी वो लोग कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। बाद में पता चला कि उनके घर में ईशान कोण यानी बृहस्पति की दिशा और आग्नेय कोण यानी शुक्र की दिशा दोनों बिल्कुल दूषित थी। एकदम जो उनकी एनर्जी होती है एकदम विपरीत स्थिति थी। आग्नेय कोण के अंदर उन्होंने जलीय स्थान बना करके आग्नेय कोण को बिल्कुल ठंडा किया हुआ था। तो जहां पर ईशान कोण था वहां पर चप्पल, जूते, मतलब कचरा कूड़ा वो वहीं रखते थे ईशान कोण के अंतर्गत। तो इस वजह से प्रिय दर्शकों, शुक्र और गुरु बलहीन हो जाए, वास्तु शास्त्र में इन दोनों जगह पर इनका स्थान होता, विशेष करके इनका ध्यान रखें। इन चीजों को ठीक करने भर मात्र से, जैसे मैंने बताया, मंगलवार के दिन आग्नेय कोण में घी का दीप प्रज्वलित करें और ईशान कोण में एक जल का मटका भर के रखें उत्तर और पूर्व के बीच का जो कोण है वहां पर, और एक विष्णु भगवान की प्रतिमा लगा दे और आग्नेय कोण में श्री गणपति भगवान की प्रतिमा लगा दे। ऐसा करने से निश्चित रूप से विवाह के लिए मन के अनुकूल प्रस्ताव आना प्रारंभ हो जाएगा। आप अपने घर का वास्तु जरूर चेक कर लें। और यदि बहुत ज्यादा उम्र निकलती जा रही है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से एक बार आपके बेटा या बेटी की कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण आप जरूर करा लें। वो प्रॉपर उस कुंडली में देखेगा क्या कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर समाधान बता देगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में वास्तु शास्त्र के हिसाब से क्या उपाय कर सकते हैं शीघ्र विवाह होने के लिए, यह जानकारी मैंने आपको प्रदान की। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जरूर शेयर करिएगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना तो आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मैरिज से रिलेटेड लगातार वीडियोज मेरे आते रहते हैं ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आप सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी मेरा नया वीडियो होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगती होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। और मैरिज से रिलेटेड और दूसरे अन्य वीडियो देखने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करना, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी अवश्य लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।